हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पर एक मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वेयर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 ईच। लायबिलिटी साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिगर्स हैं। एसेट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिगर है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस और एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। बी रिटायर्स करता है। ए और सी डिसाइड करते हैं इक्वल पार्टनर रहने का। टर्म्स एंड कंडीशन है, पहला, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹57,600। दूसरा टर्म है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तीसरा टर्म है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू ₹1,32,000। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड by ₹8,000. Rent outstanding not provided for was ₹1,05,000. The remaining partner decide to bring in sufficient amount to pay B and to maintain a bank balance of ₹24,800. They also decided to readjust their capitals as per their new profit sharing ratio, prepare necessary ledger accounts and the बैलेंस शीट। अब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम लोग यहाँ नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड दी बैलेंस शीट। नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। इतना बनाने से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस या रिजर्व सरप्लसेस वगैरह है वो उसका एडजस्टमेंट सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैश बैलेंस है तो कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे। ये काम करने के लिए हम लोग इधर देखते हैं, इधर मतलब दूसरे पेज में हमें इन्फॉर्मेशन ये है। सबसे पहले हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बताया तो बाई बैलेंस BD लिखा। पार्टनर से कैपिटल बैलेंस है ए का 60,000, बी का 40,000, सी का 32,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000। तीनों पार्टनर इक्वल हैं तो इक्वली इनको बांट देंगे 10,000, 10,000, 10,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, तो इसको भी हम लोग बांट देंगे। 6,000 है तो 6,000 को इक्वली 3 भाग में बांटेंगे तो 2,000, 2,000, 2,000। इसके बाद बैंक बैलेंस है 20,000 का तो बैलेंस BD हम लोग लिख देंगे 20,000। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹57,600। 57,600 गुडविल का वैल्यू है। तो गुडविल में ए का या दैट रिटायरिंग पार्टनर मतलब बी का क्या शेयर हुआ ये हम लोग निकाले हैं। शेयर ऑफ बी इन दी वैल्यू ऑफ गुडविल 57,600 है, उसका 1/3 करते हैं, ये 19,200 आता है। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी का क्या है? 1:1 है, इक्वल पार्टनर है। वो नया रेशियो कुछ शायद दिया नहीं हुआ है। तो शेयर इन बी गुडविल क्या होगा? इक्वल होगा। तो 18,200 का 1/2, तो ये 9,600 इक्वली दोनों लाएंगे। तो एज का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और बीस के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सी का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और 20 के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। यहाँ 20 का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और एज और सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% एंड डेटर्स। अब हमें पता है कि जो पुराना डेटर्स है वो 45,000 है। 45,000 हमारा डेटर्स है, उस पर प्रोविज़न 10% करना है। 10% करना है मतलब 4,500 है।
4500 होगा। ऑलरेडी हमारे पास प्रोविज़न है 5000 का, मतलब 500 एक्सेस है, 500 एक्सेस है, मतलब 45,000 वैल्यू है, 4500, तो 500 ऑलरेडी 5000 का प्रोविज़न, 500 एक्सेस है, तो उसको रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। यहाँ इतना माइनस करके 40,500 दिखाएंगे। अब हम लोग इस एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी देना है, तो इसको देख लेते हैं। तो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 500 हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू रुपीज़ 1,32,000। 1,32,000 ओल्ड वैल्यू है 120, मतलब 12,000 का इंक्रीज है। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे, और जब बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड में लिखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग को 1,32,000 पर दिखाएंगे। उसी तरह फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाई ₹8,000, ये घाटा है, तो टू फर्नीचर अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 8,000, और जब हम लोग फर्नीचर का वैल्यू दिखाएंगे तो वो 20,000 पर दिखाएंगे। रेंट आउट स्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर ₹1,500, ये भी एक घाटा है, नया लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो टू आउट स्टैंडिंग रेंट लिखेंगे 1,500, और इसको भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 1,500 दिखाएंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट करने की कोई एंट्री नहीं बची है, तो इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करके 12,500 आता है। 12,500 आता है तो फिर इधर भी 12,500 लिखेंगे, और ये बैलेंस हमारा आएगा 3,000। 9,500 पहले से है डेबिट बैलेंस, तो 3,000 बैलेंस आया। 3,000 की इक्वली ए, बी और सी में बांटेंगे, तो 1,000 1,000 1,000 आया। अब हम लोग देखेंगे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको प्रॉफिट है, गेन है, उसको इक्वली तीनों में 3,000 का बांट देंगे, 1,000 1,000 1,000। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि ये दोनों सफिशिएंट कैपिटल लाएंगे ताकि बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका पेमेंट हो जाए, और बैंक बैलेंस भी हमारा 24,800 का रहे। तो बैंक बैलेंस हमको क्लियर मिल गया 24,800, हम लोगों ने लिख दिया। होल्ड 20,000 ही था, जो हम लोगों ने यहाँ बैलेंस बिल्ड किया है 20,000 था। अब स्टॉक का वैल्यू ओल्ड भी 20,000 था, यहाँ 20,000 हम लोगों ने कॉपी कर दिया। फर्नीचर हमारा 28,000 का था, लेकिन 8,000 वैल्यू रिड्यूस हो गया, तो इसको हम लोगों ने 20,000 लिख दिया। इसका इफेक्ट हम लोगों ने रिवोल्यूशन में दिया है। डेटर्स 45,000 का था, इसमें 5,000 प्रोविजन था, अभी 4,500 हुआ, तो डेटर्स को यहाँ 40,000 इंक्रीज वैल्यू पर 500 पर दिखाएंगे। 500 रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है। लैंड एंड बिल्डिंग को 1,32,000 पर दिखाया जाता है। पहले साइड के एसेट्स के सारे आइटम हम लोगों ने लिख दिए। अब हम लोग लायबिलिटी अकाउंट के जो बैलेंस है वो लिखेंगे। तो लायबिलिटी अकाउंट के बैलेंस में बिल्स पेबल एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है 20,000, तो 20,000 पुराना वाला, तो नया वाला भी 20,000 होगा। क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 40,000 पुराना है, तो नया भी 40,000 हो गया। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोगों ने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दिया है। और स्टैंडिंग रेंट है, जिसकी एंट्री हम लोगों ने रिवोल्यूशन के डेबिट में की है, तो ये लायबिलिटी के रूप में प्रोवाइड करना है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया है, 1,500 दिखाएंगे। अब हमको जो ये ए और सी के द्वारा अमाउंट लाना है उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले दोनों का एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। उसके बाद फिर क्या चाहिए, जो नया कैपिटल है वो चाहिए। तो नया एडजस्टेड कैपिटल तो ऑलरेडी हमको कैपिटल अकाउंट के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन नया कैपिटल कैसे मिलेगा? नया कैपिटल प्राप्त करने के लिए हमको पहले बैलेंस शीट का बैलेंसिंग करना पड़ेगा, और
एसेट हमको मालूम है कि एसेट से आउटसाइडर लायबिलिटी घटाने के बाद जो बचता है वही कैपिटल होता है, या एसेट से कैपिटल घटाने के बाद जो बचता है वो आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। तो हमें सारा एसेट्स का टोटल वैल्यू पता है 2,37,300, और इधर भी लिखेंगे 2,37,300। तो लायबिलिटी भी जो मेरा है वो हमको पता है, ये हो गया 220,000, ये लायबिलिटी का अमाउंट है। फिर बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा 1,75,800। ए और सी चूँकि इक्वल पार्टनर हैं और इक्वल करना है तो ये इसको इक्वली बांटेंगे तो 87,900, 87,900। अब हम लोग क्या बैलेंसिंग होगा तो बैलेंस सी डी लिख देंगे, ये हमको पता है ऑलरेडी यहाँ के थ्रू। तो 87,900, 87,900। इसके पहले टू बैंक अकाउंट एक लिखेंगे, इसलिए कि सी को बी को जो पे ऑफ करना है वो अमाउंट हमको अभी लाना बाकी है, जब आ जाएगा तो पेमेंट करेंगे। अब ये हमको ये पता है तो ये दोनों का बैलेंसिंग कर लेंगे। ये क्या होगा जो अच्छा सॉरी, ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इतना तो पता हो गया कि 87,900 यहाँ है, 87,900 यहाँ चाहिए। अब यहाँ भी कैश कितना लाना होगा ए और सी को, इसको कैलकुलेट करने के लिए तरीका है, न्यू कैपिटल हमको पता है 1,75,800 इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो इसको 1/2 करेंगे तो ए का हिस्सा निकल जाएगा 87,900। इनका एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितना है 63,400। 63,400 कैसे आया, ये 70,000, 72,000, 73,000 में से 9,600 माइनस कीजिएगा तो 63,400 आएगा। उसी तरह 42,000, 44,000, 45,000 में से 9,600 माइनस कीजिएगा तो ये आएगा आपको 35,400। तो ये एडजस्टेड कैपिटल भी हमको पता है यहाँ। तो अमाउंट कितना लाना है ये हमको पता हो जाएगा। ये लाना है 24,000 ए को और बी को लाना है 52,500। हम लोगों ने ए से बी को माइनस किया है तो ये अमाउंट आया है ए माइनस बी। तो ये अमाउंट आया है। अब जो अमाउंट लाना है तो ये बैंक अकाउंट के थ्रू ला रहे हैं ए और सी, तो 24,500 यहाँ लिखेंगे, 52,000 यहाँ बैंक अकाउंट 52,500 लिखेंगे। फिर हम लोग बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा ही है, कैसे लिखा है पता है। अब इसको टोटलिंग कर लेंगे। ये टोटल हमारा इतना आ जाता है, ये टोटल हमारा इतना आ जाता है, ये इंक्लूड करके ये टोटल इतना आ जाता है। अब चूँकि ये ए और सी ने कैपिटल लाया है कितना 24,000 5,000, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। 52,500 बैंक अकाउंट है। हम लोगों ने पेमेंट किया है बीच कैपिटल को में 72,200। तो ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। बैलेंसिंग फिगर हमको चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,800, ये आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ये सेल्फ बैलेंसिंग आ जाता है, दोनों साइड से हमारा सही है। ये भी बैलेंस हमारा इस बैलेंस के बराबर आ जाता है जो हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।